अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों से करनी है। खुदारा कुछ टाइम निकाल लें। ये अज़ाब, मैं इसको अज़ाब कहूँगा, ये क्यों आया। और इसके लिए पहले मैं दो चीज़ें आप लोगों से इस वीडियो के अंदर बहुत अहम चीज़ें डिस्कस करनी है। जो सारा तज्ज़िया है, और ये तज्ज़िया ऐसा ही नहीं है। इस पानी में मैं उतरा हूँ, काम किया है, देखा है, लोगों के हालात देखे हैं। एक अम्मा यहाँ पर हम कश्ती में छोड़ने जा रहे थे, वो बता रही थी कज़िये से आई थी, वो किसी की मौत से आई थी, किसी का जनाजा उठा के आई थी। उसका जो शौहर है वो मर चुका था, नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, घर यहीं पे है उसका, और उसका एक छोटा सा बच्चा था। और वो उसको हमने वहाँ पर छोड़ा तो उसके घर की छतें वतें सब टपक रही थी, पानी भरा हुआ था उसके घर के अंदर। अब ये सब हुआ क्यों? दो चीज़ें हैं इसके नज़दीक, जो चीज़ें हैं आप कह सकते हैं ये इस वजह से हुआ। पहली चीज़ ये कि जो हमेशा हम करते आ रहे हैं, अब अज़ल से चल रहा है, अब तक चल रहा है कि ये चीज़ें इस वजह से, इस बंदे ने ये काम नहीं किया, इस बंदे ने ये काम नहीं किया, और ऐसी पॉलिटिकल स्कोरिंग या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इल्ज़ामात देना, ये होता रहता है। पर हकीकत क्या है? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। पहला सवाल ये कि जो हमने सक्खर की आवाम ने पूरे पाकिस्तान को प्रोडक्ट्स दिए, वो चाहे टिकटॉक की शेप में दिए, टिकटॉकर्स की शेप में दिए, यूट्यूबर्स की शेप में दिए, या कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट था सक्खर का, वो क्या प्रोडक्ट था? क्या हमने कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स आगे प्रमोट किए, आगे दिए, हमारी आवाम ने उनको सराहाया, या कोई ऐसे बंदों को, ऐसे बंदियों को सराहाया जिनको सराहना नहीं चाहिए? अपने मज़े के लिए, अपनी लज्जत के लिए हमने, एक होता है सवाब जारिया, एक गुनाह जारिया को प्रमोट करने की, तौहीन की, जुर्रत की, तो अल्लाह ताला की रिट तो आएगी ना। और अल्लाह ताला की रिट आई। आज भी बारिश हुई, आज 13वें से 14वां दिन हो चुका है सक्खर के अंदर, और इंतहा दर्जे की बुरी कंडीशन मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और ये सक्खर सिटी काफ़ी डेवलप है। अगर आप इंटीरियर के अंदर जाएंगे तो आप चाहे जितने भी सख्त दिल के इंसान हो, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। फिर दूसरी चीज़ जो हाईलाइट करनी थी, फिर यहाँ पर मुझे एक शेर याद आता है, वो कहता है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, जिससे भी बात करो वो किसी और पे चीज़ डाल देता है। अभी हम मेडिसिन्स कुछ लेके आए यहाँ पर फैक्ट्रीज़ के लिए, उसको मैंने बताया मेडिकल वाले को, किसी एक स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर का नाम नहीं ले रहा मैं यहाँ पर, या एक किसी शेल्टर जो पन्नियाँ फ़रोख्त कर रहे थे उनका नाम नहीं ले रहा। मैं तमाम बात कर रहा हूँ आपकी सोसाइटी की, आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। और अगर आप सोसाइटी की रियलिटी आईना देख के डर जाएँ तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ट्यूब पॉलीफैक्स जो मिलती है 70 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये की, वो 100 रुपये, 110 रुपये। अभी मेरे साथ कुछ मेरी लेबर होती है, उसने मुझे बताया कि अवेज़ भाई, आप पॉलीफैक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पापे, जो बच्चे खाते हैं, छोटे बच्चे, 10 रुपये के 4 मिलते थे, अब वो 10 रुपये के 3 मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सैलाब आया है ना, सैलाब आया है तो कमेटीज़ खुल गई। अब जब बाहर मुल्कों में जो कि गैर मुस्लिम हैं, वहाँ पर सैलाब वगैरह ऐसी कंडीशन आती है ना, तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर हम लोग वहशी दरिंदों की तरह एक दूसरे का खून पीने के लिए आगे पीछे भाग रहे हैं, और ऐसी बातें हम सुनना भी पसंद नहीं करते। और जो सुनता है, बोलता है, हम उसको कहते हैं या तो ये पागल है, या तो ये किसी अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहा है। मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कमेंट्स, अभी मैं आ रहा था कहीं से, मुझे ज़ाती कमेंट्स सुनने को मिल गए कि इस वजह से। ये आप चीज़ें छोड़ दें, आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि आगे जो नस्ल को हम देने वाले हैं, जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं टिकटॉक पे कहीं पे, क्या वो हमारी कब्र के अजाब का बायस तो नहीं बन जाएंगे? क्या हमारे पास जो हम अभी अमल कर रहे हैं, एक गरीब हमारे पास आ रहा है, हमें, अच्छा एक और, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैं भूल गया था। अभी शॉपर्स वाले आपकी रेट कम कर देंगे और बोलेंगे कि हम आपके लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए निकलें। बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को, उस आवाम को जिनके पास शायद कोई इतना सेंस नहीं है कि वो इन लोगों की चालें समझ सकें। क्योंकि अगर सेंस होता तो वो बहुत पहले समझ जाते और इन लोगों का बाइकआउट पहले स्टार्ट हो जाता। अब मसला यहाँ पर है कि जब बारिश का मौसम ख़त्म होने ना लगा है ना, तो इन लोगों का माल पीछे पड़ा हुआ होगा गोदामों में, वो बिकेगा नहीं। 170, 180 के हिसाब से तो पहले बेच दिया, अब फलाही काम करने के लिए 40 रुपये, 50 रुपये की भी आवाज़ें आने लग गई। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा और इनका माल इनके गले में पड़ जाएगा, तोह बन जाएगा। तो उसके हिसाब से भी जितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आवाम का खून चूस सकते हैं, चूस रहे हैं। आई होप आप लोगों को मैसेज कन्वे हो गया होगा, और सारी जो तज्जिया था सक्खर के अंदर एक अजाब का, वो आप लोगों को मिल गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।